हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कश्मीर और लर्निंग के एक और एपिसोड के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बात की थी कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो कैसे इम्पोर्टेंस बनाती है लर्निंग को और लर्निंग पे कैसे इफ़ेक्ट करती है एजुकेशन साइकोलॉजी जो है एजुकेशन को कैसे फ्रूटफुल बनाती है हमारे लिए, कैसे लर्निंग का प्रोसेस जो है आसान बनाती है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि जो टीचर जो है उसका क्या रोल है एजुकेशन साइकोलॉजी में। यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी, अगर साइकोलॉजी भी जुड़ जाए एजुकेशन के साथ, अपनी जो फ्रूटफुल वो दे रही है करके एजुकेशन साइकोलॉजी, उसमें अध्यापक क्या रोल होगा, अध्यापक अपने आप से क्या उसमें इंट्रोड्यूस करेगा, अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेगा, क्या फ़ायदा पहुंचा सकता है एजुकेशन साइकोलॉजी के साथ। मीन्स टू से कि एजुकेशन साइकोलॉजी में अध्यापक का रोल क्या होगा। तो चलिए आज हम इसी पे बात करते हैं। साथ ही मैं गुजारिश भी करता हूं आपसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पिछली वीडियोस देखिए, मुझे इनकरेज कीजिए ताकि मैं और भी आगे मोटिवेट होकर के आपके लिए अच्छा काम कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि कहा गया है कि टीचिंग जो है ये एवरीबॉडीज़ कप ऑफ टी नहीं है, सभी के बस की बात नहीं है। वो इसलिए कहा गया है कि जब वो एक टफ़ प्रोफेशन है, टफ़ जॉब है, करने के लिहाज से, निभाने के लिहाज से नहीं, करने के लिहाज से। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि टीचिंग करना एक अपने आप में आर्ट है, एक बहुत ही टफ़ कार्य है जिसमें बहुत सारे प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है और एक अच्छा टीचर फिर ही बना जा सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंगली मैं बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। एक स्विस स्कूल मास्टर थे, पेस्टालॉजी था उनका नाम। तो वो एजुकेशन साइकोलॉजी के टीचर भी थे और साथ में साथ वो प्रैक्टिकल भी, एक्सपेरिमेंटल भी किया करते थे इस बात को कि एजुकेशन के प्रोसेस को कैसे इजी और पॉजिटिव बनाया जा सकता है। तो उन्होंने कहा था कि अगर मैंने मान लो जॉन लैटन के बारे में पढ़ाना है, सुनिए ध्यान से, उन्होंने कहा था, पेस्टालॉजी ने उन्होंने कहा कि अगर मुझे जॉन लैटन को पढ़ाना है तो मुझे जॉन की नॉलेज होनी चाहिए। ध्यान से सुनिए कैसे। जॉन लैटन को पढ़ाना है तो मुझे जॉन की नॉलेज होनी चाहिए। जॉन मीन्स कि उसके बारे में पूरा का पूरा जानकारी जॉन के बारे में होनी चाहिए, उसकी साइकी के बारे में, उसके बिहेव के बारे में, वो कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। साइकोलॉजी के सभी प्रोस्पेक्टिव जो हैं, सभी के जो लक्षण हैं, वो सारे को स्टडी करना होगा, तभी मैं जॉन लैटन को पढ़ा सकूँगा। लैटन को पढ़ाना आसान होगा लेकिन जॉन को समझना मुश्किल होगा। कहने का भाव ये है, कहने से अभिप्राय ये है कि अगर मुझे कोई एजुकेशन में काम करना है, कोई टॉपिक लीड करना है, कोई टॉपिक जो है मुझे इंटरप्रेट करना है, बच्चों को सिखाना है, बच्चों को बताना है, तो मुझे उसके बारे में पूरी कीन स्टडी होनी चाहिए, पूरी जड़ से मुझे उस बात का पता होना चाहिए, तभी एज ए टीचर मैं एक अच्छा काम, एक अच्छी टीचिंग जो है उसको निभा पाऊंगा। एक शिक्षक के लिए ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि एजुकेशन साइकोलॉजी की पूरी नॉलेज उसको हो, तभी वो उसको अप्लाई कर पाएगा और अच्छे पॉजिटिव जो है आउटपुट उससे निकाल पाएगा। तो चलिए वन बाय वन करके टीचर का रोल क्या है एजुकेशन साइकोलॉजी में, या टीचर का योगदान क्या है, वो कैसे कर सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात कि जैसे हम जानते हैं कि एजुकेशन जो है ये मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है, किसी के बिहेव में चेंज लाना, किसी में चेंज लाना एजुकेशन के थ्रू, वो एजुकेशन है। तो टीचर जो है वो अपने कॉन्शियस एफर्ट लगाता है, अपनी पूरी कोशिश लगाता है कि वो बच्चे को समझ सके, बच्चे का बिहेव क्या है, स्वभाव क्या है उसका, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसके रुझान क्या है, वो क्या सोचता है, एटीट्यूड कैसा है उसका एप्टीट्यूड कैसा है, उसका एस्पिरेशन जो उसने अपने आप में इच्छाएं जो होती हैं उसकी, वो क्या हैं, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट का पैटर्न क्या है, कैसे उसकी ग्रोथ हुई है। ऐसे सारे जो शब्द हैं, ऐसे सारी जो स्टडी बेस्ड, नॉलेज बेस्ड जो उसने स्टडी करनी होती है इनकी, उसके बारे में, बच्चे के बारे में पूरी की पूरी जानकारी अध्यापक को होनी चाहिए, तभी वो एक प्रॉपर टीचिंग जो है वो कर पाएगा। तो सेकंड बात करते हैं, टीचर तभी एजुकेशन को फ्रूटफुल बना सकता है जब भी उसको ये पता हो
कि मैंने प्लानिंग कैसे करनी है। तो प्लानिंग तभी होगी जब उसको बच्चों के सभी नॉर्मल और अब नॉर्मल बिहेवियर का पूरी तरह से जानकारी होगी। तो टीचर का ये फ़र्ज़ भी बनता है, टीचर का ये नॉर्म भी होना चाहिए कि उसको सभी के सभी स्टडी जो है बच्चे के नॉर्मल अब नॉर्मल बिहेवियर की करनी चाहिए। तभी वो टीचिंग उसके अकॉर्डिंगली, प्लान उसके अकॉर्डिंगली बना करके उसके लिए एजुकेशन उसको अच्छी तरह से प्रोवाइड कर सकता है। तीसरी बात कि बच्चा जो है वो बहुत सारे ट्रेड्स लेकर के, उसमें पहले से गुण और अवगुण होते हैं बच्चे में, जो अपने साथ में लेकर के आता है, जो उसको हेरिडिटरी में उसके दादा परदादा बाप से, एनवायरनमेंट से मिलते हैं। तो इसी ट्रेड्स को जो है खोजना, उसके बारे में सुधार की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए इसके बारे में सोचना, सुधार करना, ये सारा का सारा जो है टीचर को पता होना चाहिए। तभी जो है एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएगा टीचर और उसके अकॉर्डिंगली इसको ढाल पाएगा और उसमें मॉडिफाई करके बच्चे को लर्निंग इफेक्टिव बनाने में मदद कर पाएगा। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। चौथी बात ये है कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो है ये अध्यापक को मदद करती है कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन करने में, कि उसने जो सिलेबस है उसको कैसे बनाना है। सिलेबस ऑलरेडी बना हुआ है, उसको उसने कैसे क्लासीफाई करना है, कैसे उसको बच्चों के लिए, लर्नर के लिए ईजी बनाना है, उसको ऐसी सिचुएशन और ऐसी कंडीशन से, और जो बच्चा जिस कंडीशन से आया हुआ है और जिस कंडीशन में अभी आया है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली उसने जोड़ना है, साथ साथ में उसको जोड़ना है कि किस ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टेज से बच्चा गुजर के आया हुआ है। उसी के हिसाब से कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन जो है उसकी पार्टीशन करके, क्लासिफिकेशन करके, उसको इजी मेथड से जो है यूज़ करके बच्चे को लर्न करवाना है, बच्चे को जो स्टडी है वो इफेक्टिव बनानी है। नेक्स्ट पांचवी बात करते हैं। बच्चों को मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है। बच्चे के इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए उसको मोटिवेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। और टीचर जो बेटर जानता है कि कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग, कौन सी टीचिंग एड, कौन सा टीचिंग पैटर्न उसके साथ साइमल्टेनियसली जुड़ा जाए बच्चे के साथ, कि उसकी जो लर्निंग है इफेक्टिव हो सके। उस एजुकेशन साइकोलॉजी का पूरा फ़ायदा जो है टीचर उठा सकता है इस माध्यम से कि कौन सा टीचिंग एड्स, टीचिंग मेथड जो है वो यूज़ किया जा सकता है, ताकि उसका इंटरेस्ट और मोटिवेशन जो है बच्चे का क्रिएट कर सके। अच्छे मेथड ऑफ टीचिंग से क्या होगा, प्रॉपर और बच्चे से जो एडेक्वेट मेथड ऑफ टीचिंग है वो यूज़ करने से क्या होगा कि बच्चा जो है लर्न करने में, बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करने में बहुत सारी आसानी आगे हो सकती है। 6 नंबर की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि एक जो टीचर होता है, एक अध्यापक और शिक्षक जो होता है, वो बच्चे के उस हर पक्ष के बारे में जानता है, जैसे उसका इंटरेस्ट क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, उसकी मेरिट्स क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो कौन से ट्रेड्स लेके आया है। ये सारी बातें जो है एक अध्यापक को भली बहुत पता होती है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए टीचर ये कर सकता है कि उसको डिसिप्लिन क्रिएट करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए वो ऐसी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकता है, आर्ट ऑफ टीचिंग यूज़ कर सकता है, ऐसा आर्ट लेके आ सकता है, ऐसे मॉडल्स, ऐसी क्रिएशंस, ऐसे रिक्रिएशनल मूवमेंट लेके आ सकता है एजुकेशन में, जिससे कि डिसिप्लिन जो है वो अच्छी तरह से कायम हो सके। बच्चे इंटरेस्ट लेकर के डिसिप्लिन भी फॉलो करें और एजुकेशन को भी आगे मूव कर पाएँ। तो 7th बात करते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी जो है ये अध्यापक को बताती है कि बच्चे को कैसे गाइड किया जाए, और इसी से निकल के आता है कि गाइडेंस सर्विसेज जो हैं, जो बड़े स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में, अच्छे का मेरा ये भाव ये है कि जहाँ पर ये सेल कायम होते हैं, गाइडेंस सेल कायम होते हैं, गाइडेंस देने के लिए बच्चों को कि उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, कौन सी जॉब चुननी है, कौन सा स्किल उन्होंने अडॉप्ट करनी चाहिए उनको, ये सारी की सारी गाइडेंस के अंडर आती हैं। तो एजुकेशन साइकोलॉजी एक रूम प्रोवाइड करती है टीचर को कि वो एक गाइडेंस सर्विसेज जो है बच्चे को, गाइडेंस सर्विसेज जो बच्चे को दे पाए। इसी गाइडेंस सर्विसेज से क्या है कि बच्चे का एक लेवल मेजर करके उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है बच्चे को, जिससे बच्चे की लर्निंग इफेक्टिव भी बनती है, बच्चा अच्छी स्किल भी चुन पाता है और बच्चा आगे अच्छी तरह से डेवलप भी हो पाता है और अच्छी जॉब्स, अच्छे स्किल्स जो है एक्वायर करने में काफ़ी पॉजिटिव साबित होती है ये स्किल। तो अध्यापक के लिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट है
कि वो एजुकेशन साइकोलॉजी के थ्रू जब रेंडरिंग करता है गाइडेंस को प्रोवाइड करता है सर्विसेज को, तो उसको अपने आप को एक सेटिस्फेक्शन भी होती है। और बच्चों के लिए तो ये फ्रूटफुल है ही कि उन्होंने कौन सी चॉइस करके कौन सी स्किल अडॉप्ट करनी है, ये तो अपने आप में बच्चों के लिए एक फ़ायदे की बात तो है ही। नेक्स्ट 8वीं बात करते हैं। जैसे आप जानते हो कि क्लास में टीचर जब पढ़ाता है तो बहुत सारी उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं? जैसे पीयर टू पीयर ग्रुप लड़ाई वगैरह हो जाती है। जैसे पीयर टू पीयर ग्रुप जो है, अगर हम क्वेश्चनेयर बांट रहे हैं, कोई काम दे रहे हैं, बच्चों को रेंडरिंग कर रहे हैं, तो उसमें मुश्किल आ सकती है। तो जो अध्यापक है एजुकेशन साइकोलॉजी की मदद से जो है इन प्रॉब्लम को क्लास में ही सॉल्व कर सकता है। बहुत सारे बच्चों के ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो टीचर को पहले से भी पता होते हैं, और एजुकेशन साइकोलॉजी की मदद ले करके वो अध्यापक आसानी से उन क्लासरूम प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व कर सकता है। लास्ट बात करते हैं 9th पॉइंट जो है, जैसा आप जानते हो कि स्कूलों में जो एजुकेशन की रिजल्टिंग होती है, बच्चों की ग्रेडेशन होती है, बच्चों की आउटपुट निकालने के लिए जो एक मेजरमेंट ली जाती है कि बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है, वो अलग अलग होती है। लेकिन एजुकेशन साइकोलॉजी जो है अपने आप में यहाँ पर बहुत ही बढ़िया काम करती है। वो ये करती है कि वो टीचर्स को एक स्कोरिंग कीज़ प्रोवाइड करती है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होती हैं उसकी मेजरिंग करने के लिए, बच्चों की मेजरिंग करने के लिए, एवेल्युएट करने के लिए ये अचीवमेंट कैसी की है बच्चे ने, और ग्रेडेशन करने के लिए बहुत सारी इन्वेंट्रीज़ हैं। जैसे पर्सनैलिटी की इन्वेंट्रीज़ हैं, जैसे इंटरेस्ट की इन्वेंट्रीज़ बनी हुई हैं। आगे मैं अगले वीडियोस में इन पर बात करूंगा आपसे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाले हैं ये भी। तो इन सभी से जो है एक टीचर जो है बहुत फ्रूटफुल गेनिंग कर सकता है और बच्चों को रेंडरिंग कर सकता है, बच्चों को दे सकता है, और एवेल्युएट करके रिजल्ट बनाने में बहुत सारी आसानी जो हो सकती है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी जो है जो टीचर्स को एक हेल्प प्रोवाइड करती है कि वो बच्चों की स्कोरिंग करने के लिए ये एक बहुत ही ग्रेटफुल टूल साबित हो जाता है। तो यहाँ तक ही आज मैंने करवाना था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ध्यान से सुना। आपकी पेशेंस की मैं दाद देता हूँ कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, और ये ऐसे टॉपिक हैं कि बहुत ध्यान से, बहुत लगन से देखने पड़ते हैं, सुनने पड़ते हैं, अपने आप को टॉलरेंस में रखना पड़ता है। बहुत सारे ये एक्टिव टॉपिक नहीं होते, लेकिन थैंक यू वेरी मच, आप मेरे से जुड़े हुए हो, मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हो, मेरे टॉपिक ध्यान से सुन रहे हो, मुझे प्रमोट कर रहे हो और मुझे लाइक भी कर रहे हो। तो मैं फिर से गुजारिश करूँगा कि आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसी वीडियो और भी आपके पास ले करके आपको और अच्छे से समझा सकूं, अच्छे से वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। सो ये वीडियो मैं वहीं पर समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।